नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है। आज ये जो वीडियो है आप सभी किसान मित्रों को शेयर करना है और उन सभी किसानों को जागरूक करना है जो कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, मैं जो हमेशा ऐसे वीडियोज़ पर कभी बात करता नहीं हूँ, रात को मुझे एक बात संज्ञान में आई। मुझे पता लगा कि यार कहीं ना कहीं रियान सिल्वर के नाम पर अभी से फ्रॉड होना शुरू हो चुका है। मैं एक फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था, एक ग्रुप है इंडियन गार्लिक सप्लायर, वहाँ पर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और वहाँ से मुझे एक बात मेरे ध्यान में आई कि कोई किसान है हरियाणा से, नाम है प्रदीप कंबोज। वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि रियान सिल्वर की सेल कर रहा है और वहाँ पर बोली लग रही हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि यार रियान के अलग अलग वीडियोस बंदे ने डाल रखे हैं, रियान सिल्वर के नाम से डाल रखे हैं, कभी किसी सम्मान लेते हुए, कभी बोली लगाते हुए। और उन वीडियोज़ पे 37 हज़ार, 15 हज़ार और उससे कहीं ज़्यादा व्यूज़ हैं और वहाँ पर व्यक्ति ने अपने नंबर भी दे रखे हैं। तो दोस्तों, मैंने उन वीडियो को एनालाइज़ किया और वहाँ पर देखा कि वो रियान सिल्वर लहसुन है ही नहीं। मतलब जो लहसुन वहाँ पर सेल हो रहा है वो कोई देसी या दूसरी वैरायटी का लहसुन है और उसको रियान सिल्वर के नाम पर जो है वो सेल किया जा रहा है। तो दोस्तों, वो बात मेरे को ध्यान में आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों, जो ये सारी चीज़ें चल रही है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सबका ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो रियान सिल्वर की जो छवि है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब रियान सिल्वर जो एक्चुअल में इसकी क्वालिटी के कारण पहचानी जाती है, जो इसकी पहचान है उसके कारण इसको पहचानी जाती है और जो इसके अंदर यूनिकनेस है उसके कारण इसको पहचाना जाता है। और अगर इसको ये समझा है कि मारुति की गाड़ी पर मर्सिडीज़ का लोगो लगाकर अगर उसको मर्सिडीज़ कहेंगे तो किस हद तक सही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से कर रहा है आप मुझे तुरंत रिपोर्ट करिए। मैं यहाँ से वीडियो के माध्यम से खंडन करूँगा, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बताया तो ऐसी जो ताकतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर होगा क्या, अगर ऐसी चीज़ें बढ़ी तो कहीं ना कहीं रियान सिल्वर की जो अभी तक की सारी जो मेहनत है, चाहे वो गाँव वालों की हो या फिर परिवार की हो या फिर एफपीओ की हो या फिर जिस माहौल से इसको जीआई टैग मिला है, अब सभी की मेहनत हो, व्यापारियों की मेहनत और इसको ब्रांड बनाने के लिए यूट्यूब चैनल्स जैसे कि नीमच मंडी भाव, रॉयल किसान, जो लगातार इसके लिए मेहनत करते आ रहे हैं, खुराना जी, राणा जी, लगातार इस चीज़ की क्वालिटी को पूरे इंडिया ही नहीं विश्व के एक प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये व्यक्ति है, इसने बहुत अलग अलग, मैंने उस पर कमेंट भी किया तो बंदा बोलता है ये ओरिजिनल रियान सिल्वर है। मैंने बोला एक बार पहचान करो। बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ और आखिरी में जाके उसने वीडियोज़ जो है वो हटा दिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कहीं और अलग प्लेटफॉर्म पर डाल रखे हो, यूट्यूब पर भी डाल रखे हो, तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, इसलिए मैं जो वीडियोज़ हैं वो ड्राइव पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ देखना है तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोज़ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं, उस वीडियो के अंदर सारी क्लियर चीज़ें हैं, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि वो किस प्रकार से लोकल लहसुन को रियान सिल्वर के नाम से बेच रहा है। और जिन किसान मित्रों ने उस व्यक्ति से बीज लिया है, तो दोस्तों मैं आपको निश्चित कर देना चाहता हूं कि आपने जो लहसुन खरीदी है वो रियान सिल्वर नहीं है। तो ऐसा है, मेरे पास मात्र 150 क्विंटल बीज होता है। मैं इंडिया में किन किन लोगों को दे पाऊंगा ये तो आपको भी पता है, कुछ ही लिमिटेड है, उन्हीं को दे पाऊंगा। मैं हर व्यक्ति की जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो आप लोगों के पास से ही बिकेगा। तो बस ये है कि जो भी किसान आपसे विश्वास करके ले रहा है, कम से कम उसको खरा सोना दो, मतलब सही चीज़ आप दो। तो दोस्तों, बीज बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। बीज बेचना अगर उद्देश्य होता तो मैं बहुत सारी जगह पे लहसुन लगाता, 7 बीघे में नहीं लगाता। मेरा उद्देश्य कहीं ना कहीं इस वैरायटी के संवर्धन में, इसका थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाकर इसको विश्व लेवल पर पहचान बनाना हमारा उद्देश्य है, हमारी टीम का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप बिल्कुल सावधान रहें। और बहुत ये अब हज़ारों में व्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नंबर भी इस व्यक्ति ने बांटे हैं। काफ़ी सारे किसान मित्रों ने सीड भी लिया होगा, आने वाले समय में भी लेंगे, तो थोड़ा सा बच के रहें। उसके अंदर आप वीडियोज़ के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यार जो लहसुन है वो पूरा कम्प्लीटली गुलाबी है और उसके पर्दा भी आप पर्दे से भी अलग पहचान कर सकते हैं। उसके अंदर सारी मिक्स बेजड़ लहसुन है, तो ऐसा आप करने से बचें। अब दोस्तों, एक किसान और भी मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर जेन्युइन किसी किसान से सीड लेना है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिरकार रियान लहसुन जो है वो दिखती कैसी है। दोस्तों, ये जो लहसुन है मैंने 133 दिन में उखाड़ी थी
और अभी ये 15 दिन में और खड़ी खेत के अंदर रहने वाली है। पंजाब पैदावार टीम से जो हमारे सुखी सरगिल भाई और जग्गी भाई हमारे यहाँ पर आए थे पंजाब से, उस समय पर ये लहसुन निकाली थी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, रियावन सिल्वर जो है किसान मित्रों, मैं आपको यहाँ अभी तो हार्वेस्टिंग होने वाली है, हो चुकी होगी। सबसे पहले ये जो लहसुन है 150 दिन में, 150 से 155 दिन में, या फिर ये कह सकते हैं 145 से 155 दिन के बीच में मैच्योर होता है, मतलब पककर तैयार होता है। एक तो इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए ये खेत के अंदर खड़ा रहता है। अगर मैं गठान वाइज आपको चीज़ें बताऊं कि गठान इसकी कैसी दिखती है, तो आप आपके सामने देख सकते हैं। मैंने इसकी एक नॉर्मल सी गठान ली है, और ये जो गठान है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पर्दा है जो अंदर से अभी ये चिल नहीं रहा है क्योंकि गीला है। जैसे जैसे आप इसका पर्दा उतारते हैं तो ये कम्प्लीटली अंदर से सफ़ेद आएगा। इसके ऊपर कोई भी शेड ना तो गुलाबी रहेगा, ना इसके ऊपर कोई पर्पल शेड अंदर साइड रहेगा। ऊपर के जो एक आध पत्ता है जो मिट्टी के अंदर था, वो एक दो पत्ते हैं वो हल्के फुल्के कहीं पर उसके ऊपर गुलाबी शेड जो मतलब ज़मीन के ऊपर रहता है वहाँ पर रह सकता है। अगर वो भी ज़मीन के रहा तो वो अंदर नहीं होगा। मतलब ये देखिए, अब इसका जो पर्दा है वो कम्प्लीटली कागज़ के समान मोटा है, और एक लहसुन के ऊपर कम से कम 7 पर्दे होते हैं। और इसकी कलियाँ जो है वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और कलियाँ भी अंदर से पूर्ण रूप से सफ़ेद होती है किसान मित्रों। कलियाँ कोई भी गुलाबी नहीं निकलती है, ना ही पर्पल निकलती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। कलियों का आकार बड़ा और साइज़ में लंबी कलियाँ होती हैं। और कलियों की संख्या की हम बात करें तो इसमें 9 कलियों से लेकर 17-18 कलियाँ तक हो सकती है। खाने में इसका जो स्वाद है बहुत ज़्यादा तीखा होता है और तेज़ होता है। इसकी गंध भी बहुत तेज़ होती है। तो दोस्तों ये इसकी पहचान है। और इसके अलावा इसका जड़ वाला जो हिस्सा है, ये जो जड़ वाला आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जड़ वाला हिस्सा इस लहसुन से बाहर उठा हुआ है। और ये जो है ये जड़ वाला हिस्सा या तो बिल्कुल फ्लैट बराबर रहेगा या फिर उठा हुआ रहेगा, ये अंदर धंसा हुआ नहीं रहेगा। और दोस्तों इसको खोलने में जब भी आप ये लहसुन कभी भी आसानी से दांतला नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है पर्दे बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्दे ज़्यादा होने की वजह से इसकी कलियाँ कभी भी खुलती नहीं है, मतलब ऊपर से इसके दांत या कलियाँ नहीं दिखती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बंदिश में हेवी होता है। और इसकी जितनी छोटी गठान होती है उतनी ज़्यादा मजबूत होती है, जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा ये कह सकते हैं पंप करने की समस्या आती है। दोस्तों ये तो रही इसकी पहचान की बात, है ना। तो आपको आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, अगर मेरे को कोई किसान कहे कि मंडी के अंदर मुझे 100 लहसुन दे, और वो अलग अलग कोई किसान अगर उसको एक एक ढेर पर फेंक के भी आ जाए तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। ये पहचान आपकी स्वयं की भी होनी चाहिए दोस्तों। तो मैंने और भी कुछ फ़ोटोज़ ऐड किए हैं, आप इस माध्यम से आप चीज़ें पहचान सकते हैं। और किसान मित्रों मैं आपको बताऊं, ये जो लहसुन है शुरुआत की अवस्था में ज़मीन के ऊपर ही चलता है। मतलब शुरुआत में इसमें पत्ते बहुत बड़े होते हैं। लगभग 75 से 90 दिन जब तक होंगे तब तक ये ज़मीन से 75 से 90 दिन के बीच में ही ये ज़मीन से उठना शुरू होता है। उसके पहले तो ये ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। मतलब इसके पत्ते जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लंबे लंबे पत्ते होते हैं। और इसकी जो ग्रोथ है, अगर आप शुरुआत में अगर आप देखते हैं तो शुरुआत में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है और बाद में जो है ग्रोथ बढ़ती है। पत्तों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 24-24 इंच के भी पत्ते मैंने देखे हैं। कलर बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ा शानदार डार्क ग्रीन कलर होता है। और दोस्तों इसकी हाथ से कलियां करना ही संभव है, मतलब ये गठान इतनी ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान इसकी है क्वालिटी। जैसी क्वालिटी इस लहसुन की आती है, ऐसी क्वालिटी किसी भी दूसरी लहसुन की नहीं आती दोस्तों। ये अपनी क्वालिटी के कारण ही फेमस है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो किसान, अगर किसी किसान मित्र ने उस व्यक्ति से सीड लिया है तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि वो रियान सिल्वर नहीं है दोस्तों। अगर आपको ओरिजिनल रियान सिल्वर आपको पहचान करके अगर आप लेंगे तो आप तो ही ज़्यादा बेटर है। अन्यथा मिक्स लहसुन का, या फिर अगर कोई किसान मित्र आपको होगा कि आप यहाँ से एक चेन चल जाएगी। उस व्यक्ति ने, जैसे कि मैंने आपको फर्जी सीड सेल किया, आपने जैसे विकास ने लिया। अब विकास को तो यही पता है कि ये रियान सिल्वर है, विकास ने पवन को दिया तो पवन के पास भी फर्जी रियान सिल्वर चला गया। इससे क्या है कि रियान सिल्वर की एक जो छवि है वो जो धूमिल हो जाएगी, किसान मित्र पहचान नहीं पाएंगे। बड़ी विडंबना है कि यार किसान ऐसा कर रहे हैं। अभी आप यहाँ देखिए, इसके अंदर डोरी जो है वो बहुत कम में आती है। आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर डोरी आ रही है, रियान सिल्वर के अंदर डोरी बहुत कम आती है, बहुत कम, गिने चुने 25 से 30% लहसुन के अंदर ही डोरी आती है। अगर हम यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो डोरी ज़्यादा आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। मैंने आपको पहचान सारी बता ही दी है। और किसान मित्रों, मैंने अब कोई किसान मित्र, अब मेरे नाम से भी फ्रॉड चल रहा है कि यार भैया कपिल से मैं सीड लेके आया था। एक व्यक्ति धार जिले के कोई एक गांव है, अहमद या ऐसा कुछ गांव है, वो व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बोलता भैया मैंने आपसे ही लिया है। पर दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, जिन किसान मित्रों को मैंने सीड सेल किया है उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास उपलब्ध है। एक एक रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है।
और 2020 से अब तक उपलब्ध है। और जिन किसानों को मैंने 2020 से 2023 तक सीड सेल किया है, उन सभी किसान मित्रों को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं अलग अलग, उन ग्रुप्स में जोड़ा है। एक है रियावन सिल्वर गार्लिक फार्मिंग 21-22 का है वो, और एक 20-21-22 का ग्रुप है वो। एक है रियावन सिल्वर गार्लिक फार्मिंग 2023 वाले किसान मित्रों में, जिन्होंने 2023 में मेरे से सीड लिया था, उन लोगों को मैंने जोड़ा है दोस्तों अगर आप सीड ले रहे हैं, और एक और चीज़, मैंने मात्र उनको 2 क्विंटल से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को सीड नहीं दिया है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और पहचान, सीड कहीं से भी लें, आप पहचान जरूर करें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो वैरायटी को संवर्धन आज तक इस प्लेटफॉर्म पर पहचाने में जो मेहनत लगी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के पर्सनल फायदे की वजह से इसकी छवि धूमिल ना हो जाए। अभी तक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें बांटी हैं। हमने ये सोचा है कि इस वैरायटी को एक नई पहचान मिले, इंडिया का माल एक्सपोर्ट हो। अगर इस प्रकार से चीज़ें चली तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें, और जो वास्तविकता है उसे किसान मित्रों के सामने सोचिए। अगर आपको ही कोई फर्जी सीड अगर कोई प्रदान कर देता है, और अगर आप उसको लगाते हैं, और आपके मन में तो यही है कि ये रियावन सिल्वर है, जब आप उसको मंडी लेकर जाएंगे, वहाँ आपको पता लगेगा कि ये रियावन सिल्वर नहीं था या मिक्स बीज है, तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बुरा लगेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि इस किसान मित्र इस मुद्दे पर मेरा साथ देवें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है। एक किसान मित्र ने मात्र मेरे से 80 किलो सीड लिया था, और उसने 4 बीघे का कहीं पर खड़ा प्लॉट ले लिया, और वो कपिल के नाम से सीड सेल करेगा। 80 किलो तो उसने खेत से ही बेच दिया। उसके बाद वो 4 बीघा उसने लिया, उसके अपने मुँह से मुझे कहा है कि 4 बीघा उसने वापस से किसी किसान मित्र का उसने ले लिया है। अब वो रियावन सिल्वर जैसा ही है भैया, मैं भी उसको सेल करूंगा, तो मेरे उसके लिए भी बुकिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी बचकर रहें। मैंने जिन जिन किसानों को सीड दिया है, मैं हर उस इंडिविजुअल किसान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे लिखें। उनको बहुत शानदार अच्छा बीज मैंने दिया है, बिल्कुल शुद्ध बीज दिया है। मेरा बीज बेचना उद्देश्य नहीं है। मेरा 2 क्विंटल मैंने केप लगा रखी है। अगर मुझे बीज बेचना मेरा उद्देश्य होता, अगर कहीं ना कहीं मेरा बीज बेचना उद्देश्य होता, तो मैं क्या करता कि 2 क्विंटल वाली केप नहीं लगाता। 2 क्विंटल की केप मतलब 2 क्विंटल से ज़्यादा किसी किसान को मैं बीज नहीं सेल कर सकता। मैंने ये वाली केप लगा रखी है। मैं चाहता हूँ कि ये बीज जो है अधिक से अधिक किसान मित्रों तक पहुँचे। तो कल भी शाजापुर से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्यों से किसान आते हैं। मैंने उनको भी यही कहा है कि आपको यहाँ पर लेने आना पड़ेगा, और मैं 2 क्विंटल से ज़्यादा किसी भी किसान को बीज नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है इस बीज को पहचानने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये नंबर है 8989593423। इस नंबर पर आप अपना जो है फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मैं आपको पहचान करके बता दूंगा। इन जनरल व्हाट्सअप आप मुझे करें, मैं मैक्सिमम कॉल पर जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे पाता हूँ क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है। तो मैं वहाँ पर आपको पहचान करके बता दूंगा, जिससे आप फ्रॉड होने से बच पाएँ। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस बात को हमारे संज्ञान में लाएं, और अगर आपके साथ में भी धोखा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये रही रियावन सिल्वर की बात। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, उनको भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बच के रहें। और मेरा नाम अगर कोई व्यक्ति अगर यूज़ करता है, तो उसके अगर वो बोल रहा है, बोले मैं आपसे लेकर आया हूँ, तो उसके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उससे आप ज़रूर चेक करें। किसान मित्रों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो किसान मित्र रियावन सिल्वर का उत्पादन करते हैं और करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनके लिए मैं बात बताता हूँ कि रियावन सिल्वर के जितने भी किसान हैं जो रियावन सिल्वर की खेती करते हैं, वो रियावन सिल्वर लगाते हैं, वो कभी भी अपना माल जो है वो मंडी के अंदर अभी सीज़न पर नहीं बेचते हैं। सीज़न पर क्यों नहीं बेचते हैं? क्योंकि किसान मित्रों इसको लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और मेहनत लगने के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा किसान मित्रों का खर्चा आया है, और सीज़न पे हल्का माल ही मंडी के अंदर बिकने के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती, पर दोस्तों इसको बाद में किसान मित्र सफाई करके, ग्रेडिंग करके, इसकी सफाई करके, बॉक्स पैकिंग करके ही बेचते हैं। इन जनरल हमेशा जो रियावन सिल्वर है, अगर पुराना मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो आपको जून जुलाई के बाद में ही मार्केट के अंदर आपको रियावन सिल्वर जो है वो देखने को मिलता है। अभी तो किसान मित्रों के यहाँ पर हार्वेस्टिंग, अभी इसकी हार्वेस्टिंग ही शुरू नहीं हुई है। तो आप स्वयं से सोचिए कि जो किसान मित्र इसका सीड सेल कर रहे हैं, उनके यहाँ पर इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग कैसे होगी? आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मंडी के अंदर भी आता है तो मैंने आपको पहचान बता ही दी है, और मंडी के अंदर भी अगर आएगा किसान मित्र, तो मैं बोल रहा हूँ जून के बाद ही आएगा, तभी आप सीड खरीदें। और जेन्युइन सीड अगर आप खरीदते हैं तभी आपका जो है आपकी क्वालिटी बनेगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आप इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो रियावन सिल्वर है, ये हल्के खेतों के अंदर
नहीं होता है। हल्के खेत मतलब जहाँ पर घेरे बैठ रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पे लहसुन पुराना दूसरा देसी लहसुन ख़राब हो रहा है, वहाँ पर ये भी ख़राब होगा दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी लगती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। थोड़ी बीमारी भी ज़्यादा आती है क्योंकि ये देसी वैरायटी की लहसुन है, अगर हल्के खेत में लगा दिया तो सर्वाइव करना भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर कोई किसान मित्र ऐसा कर रहा है तो हमारे संज्ञान में भी ऐसी कोई बात लेकर आइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा। आज मैं बताना कभी भी ऐसे टॉपिक पर कभी बात करना नहीं चाहता, पर मन नहीं माना। मैं नहीं चाहता था कि यार मैं हर चीज़ किसान मित्रों को बता रहा हूँ, हर चीज़ ओपन करके बता रहा हूँ, चाहे वो दवाई से लेकर बेसल डोज से लेकर। मेरा तो एक ही मोटिव है कि मेरे देश का किसान आगे बढ़े। पर दोस्तों अगर इस प्रकार से फ्रॉड होएगा तो मेरी अपनी जो अभी तक अपनों ने जो मेहनत करी है, सब ने लगातार सतत मेहनत जो करी है इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा नाम दिलाने में, वो सब धूमिल हो जाएगी, वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ऐसा करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो आप इस बात को हमें रिपोर्ट करें और उस व्यक्ति को वहीं का वहीं बंद भी आप करें। तो ऐसी ताकतें अगर जितनी ज़्यादा हावी होगी उतनी हमारे सब की जो है कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।